जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनको मैथ्स के पेपर के लिए मेरी तरफ से हार्टली बेस्ट विशेस। ओके, वो अच्छे से पेपर करें और देखें कि कंप्लीट पेपर वो अटेम्प्ट करते हैं। नोट कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है कि आप फॉर्मूले ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है। और फॉर्मूलों को साइड में, जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका कॉपी का पेज है, ठीक है। आपको कोई फॉर्मूला आता है, आप साइड मार्जिन में लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले से अपने आंसर को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप जब भी किसी भी आंसर, कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें और लाइन से ही करें, और आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन पर स्टिक हो जाए, नो, ठीक है। आप जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सबसे पहले आता है और फुल स्टेप्स के साथ आता है, तो आप ऐसे लिखेंगे बीच में आंसर नंबर 5, ठीक है। ब्रैकेट में सपोज कीजिए वो ए पार्ट था तो आपने ए पार्ट किया, ठीक है। और यहां से आंसर आप शुरू कीजिए, ओके, यहां से आंसर आप लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। और प्रयास ये कीजिए कि हर पार्ट को न्यू पेज से आप आंसर करें, ठीक है। नीचे अगर स्पेस बच रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक पेज पे आप, और जो भी स्टेप्स आप लिखे हैं वो वन लाइन लीव कर लें। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने वन लाइन छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से लिखा, जिससे अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी वो वर्क आपका नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, आपको आंसर नंबर मेंशन करना है, और क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसका आंसर आप लिख देते हैं, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन पे, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पर पेंसिल से टिक कर दीजिए, जिससे आपको ये हो जाए कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। टिक करने पर ये क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आपको ये मालूम होगा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। तीसरी बात, कंप्लीट स्टेप्स दिखाइएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट में लिखने जा रहे हैं, आप अपने हर आंसर को कंप्लीट स्टेप से आप शो करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छी स्पीड आपके पास होनी चाहिए, और आई होप आपने पूरे साल भर अच्छे स्पीड के साथ अपना प्रिपरेशन किया होगा, ठीक है। आपने जो टेस्ट दिए होंगे, हाफ ईयरली दिए होंगे, प्री बोर्ड्स दिए होंगे, उनसे आपकी एक अच्छी स्पीड आ गई होगी। और गुड राइटिंग में आप लिखिएगा जहां तक प्रयास हो सके, ठीक है। अगर गुड राइटिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो मैंने आपको लाइन लीव कर करके लिखने का तरीका बताया है, इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो नीट एंड क्लीन आएगा। और एक बात, सपोज कर लीजिए आप कोई आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कैलकुलेट कर लिया x = 5, सपोज कीजिए, ठीक है। तो इस आंसर को आप बॉक्स में कर दीजिए ब्लैक पेन से, स्केल की यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फ्री हैंड आप इसको लिखिए, ठीक है, और अलग से शो कीजिए। क्यों? क्योंकि इस तरह से बॉक्स से करने से क्या होगा, पूरे कंप्लीट पेज पे ये बॉक्स आपका अलग से दिखाई देगा, ठीक है। तो जिससे एग्जामिनर फर्स्ट साइड में वो देखेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ स्पेशली लिखा हुआ है, तो वो इजिली यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपको मार्क्स अच्छे तरीके से देगा, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। ब्लैक स्केच पेन का यूज मत कीजिएगा, ठीक है, डोंट यूज ब्लैक स्केच पेन, यूज ब्लैक बॉल पेन, ओके, या ब्लैक जेल पेन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आंसर नंबर को इस तरह से बॉक्स करने में, और ये जो अलग से आप फॉर्मूला लिखते हैं इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। तो ये एक पूरे पेज पे अलग से नोटिफाई करेगा कि हाँ हियर समथिंग स्पेशल इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। इस तरह से आप अटेम्प्ट करते चले जाइए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, आप लास्ट में किसी भी तरीके से आप 15 मिनट्स पहले पेपर खत्म कीजिए, किसी भी तरीके से 15 मिनट्स पहले जब आप पेपर फिनिश कर लेंगे तो उसका इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप रिवाइज कर सकते हैं कि आपने किया कि नहीं किया, आप मैच कर सकते हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, जितने उनके पार्ट्स हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपने फुल स्टेप्स लिखे। कहीं पे मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था तो बाद में आपने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया, या आपको आता था, आपने जल्दबाजी के कारण आपने फॉर्मूला नहीं लिखा था तो आपने लिख दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको बेटर और गुड मार्क्स ऑब्टेन करने में मदद करेंगे, आपके प्रेजेंटेशन को मदद करेंगे, ठीक है। और जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा यू विल गेट गुड मार्क्स, क्योंकि करेक्ट सोल्यूशन तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, सपोज करिए कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनको पूरा सोल्यूशन नहीं आता है और वो अचानक जो है ना, सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए 5A ही ले लीजिए, आपको क्वेश्चन आता था, आपने इसका स्टार्ट किया और पता चला कि 3-4 स्टेप्स लिखे, फिर अचानक वो स्किप आउट हो गया उसका सोल्यूशन। अब आप मतलब जीरो सराउंडिंग में चले गए कि हाँ व्हाट विल बी देयर, वहां पे बैठे मत रहिए, और आप क्या कीजिए कि उस पेज को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पेज पे जो दूसरा सोल्यूशन आता है उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम लिमिट सेम है, ठीक है।
आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम पीरियड में आपको पूरा पेपर फिनिश करना है। आपको करेक्ट सोल्यूशन देना है, आपको गुड राइटिंग लिखनी है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको मतलब एवरीथिंग जो भी वहां पे कॉपी में प्रेजेंट करना है वो सब कुछ करना है आपको। तो इसलिए अगर कोई कहीं पे 2-3 लाइंस लिखने के बाद वो सोल्यूशन कहीं पर कंफ्यूज हो गया या आप भूल गए या स्किप हो गया माइंड से, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक। आप क्या कीजिए, आप आराम से नेक्स्ट पेज पे आइए, दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया करना और आप खुद देखेंगे, ठीक है, आप खुद देखेंगे कि आपको थोड़ी देर के बाद वो सोल्यूशन याद आ जाएगा। ठीक है, आपको वो सोल्यूशन याद आ जाएगा, फिर आप वापस आके उसको लिख दीजिए या पहले आप जो सोल्यूशन लिख रहे हैं उसको लिख के फिर वापस आके उस सोल्यूशन को कंप्लीट करके अपना पार्ट कंप्लीट कर दीजिए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनसे आप अपने प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं और आप एग्जामिनर को वो बता सकते हैं कि हाँ यू नो दिस। ओके, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, आप हमेशा उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन पहले लिखिएगा। मतलब आप पेंसिल ले लीजिए और उस पे डॉट्स लगा लीजिए, राइट मार्क मत लगाइएगा, क्योंकि राइट का मतलब हो गया कि आपने कर लिया उस क्वेश्चन को। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस पे डॉट लगा दीजिएगा कि इन क्वेश्चंस के या इन क्वेश्चन के पार्ट्स के हमें सोल्यूशन सबसे पहले आते हैं, हमें कंप्लीट सोल्यूशन आता है, इस सोल्यूशन को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप पहले उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चन के सब पार्ट्स को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जब आप पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट सोल्यूशन दिया, सेकंड आपने कंप्लीट सोल्यूशन, इस तरह से अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीटली रिप्रेजेंट किए फुल सोल्यूशन के साथ, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, करेक्ट सोल्यूशन के साथ, तो आप मान के चलिए यू हैव गॉट द पेपर। ओके, क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देगा और एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ द स्टूडेंट नो द एवरी सोल्यूशन। ओके, और वो देखेगा कि स्टूडेंट ने फॉर्मूला भी लिखा है, स्टूडेंट ने बीच में ठीक से प्रॉपर वे में आंसर नंबर भी लिखा है, स्टूडेंट ने लाइन छोड़ छोड़ के बहुत नीटनेस के साथ सोल्यूशन दिया है। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज सी यू गेट इट। और इन सारे पॉइंट्स का याद रखिएगा। वंस अगेन आई विश ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हैं, जो कहीं और पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए, मैथ्स के पेपर के लिए बहुत 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 आपको बेस्ट विशेस, गुड लक, and I hope you will attempt each and every question and you will get full marks. Okay, thank you very much and all the best wishes once again. Thank you, thank you, thank you. और प्लीज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, once again thank you very much. Okay.